रंगों की होली में हर साल उसका दिल धड़कता था, लेकिन लफ्ज साथ नहीं देते थे। इस बार क्या रंगों का जादू उसका इकरार करवा पाएगा? गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में गुलाल उड़ रहा था, ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे और हवा में गुंजियों की मीठी खुशबू थी। मगर रोहित की आंखें बस एक चेहरे को ढूंढ रही थीं। राधा, राधा, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी पहली और सच्ची मोहब्बत। हर साल होली पर वो उसे रंग लगाने के बहाने अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता, मगर डर और हिचकिचाहट उसे रोक देती। इस बार भी वही हाल था, लेकिन इस बार रोहित ने ठान लिया था, अब नहीं रुकूंगा। गांव के चौक में बड़ी होली जलाई गई थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। राधा अपनी सहेलियों के साथ रंगों में भीगी हुई हंस रही थी। रोहित की धड़कनें तेज हो गईं। वह गुलाल लेकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी धप्पा, पीछे से किसी ने जोर से रंग फेंका और रोहित पूरा लाल हो गया। गांव के लड़कों ने उसे पकड़कर घेर लिया। अरे रोहित, होली है भाई, ऐसे रंगों से बच नहीं सकते। वह हड़बड़ा गया, लेकिन उसकी नजरें बस राधा पर थीं। राधा ने भी उसे देख लिया और मुस्कुराने लगी। पहला मौका और फिर एक ट्विस्ट। रोहित ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसने गुलाल उठाया और जैसे ही राधा के पास पहुंचा, अचानक एक लड़का बीच में आ गया। राजीव! राजीव, जो राधा का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने पहले ही राधा के गालों पर गुलाल लगा दिया। रोहित का दिल डूब गया। क्या वो फिर से पीछे हट जाएगा? इस बार नहीं। रोहित ने झट से गुलाल लिया और राधा की ओर बढ़ा। राधा! उसकी आवाज में दृढ़ता थी। राधा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हर साल मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस बार नहीं रुकूंगा। फिर उसने धीरे से गुलाल राधा के गालों पर लगाया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं राधा, क्या तुम भी? सारी भीड़ अचानक शांत हो गई। राधा की सहेलियां हंसने लगीं और राजीव भी मुस्कुरा दिया। राधा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने भी गुलाल उठाया और रोहित के चेहरे पर मलते हुए कहा, अब तक समझे नहीं पागल, मैं भी हर साल तुम्हारे इकरार का इंतजार करती थी। पूरा गांव हुर्रे की आवाज में गूंज उठा और होली का रंग सच में प्यार के रंग में बदल गया। इकरार तो हो गया, लेकिन क्या यह प्यार हर रंग की परीक्षा में खरा उतरेगा? जब होली की मस्ती के बाद एक अनजान साया उनके रिश्ते को चुनौती देगा। होली की रात गांव में खुशियों से भरी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। रोहित और राधा का इकरार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। बुजुर्ग हंसते हुए कह रहे थे, चलो, अब इस जोड़ी की शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। राधा अपने घर लौटी तो उसकी मां ने उसे प्यार से देखा। बेटा, क्या यह सच है? रोहित सच में तेरा चुनाव है? राधा ने हल्के गुलाबी गालों के साथ सिर झुका लिया। हाँ मां, वो बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है और अब मेरा प्यार भी। लेकिन जब प्रेम की राह आसान हो तो जिंदगी कोई ना कोई मोड़ जरूर देती है। उसी रात गांव में एक अजनबी घुसा। शहर से आया हुआ समीर। समीर, जो राधा के पिता का दूर का रिश्तेदार था और जिसने बचपन में ही उसे अपनी पत्नी बनाने का सपना देख लिया था। अब जब उसने सुना कि राधा और रोहित की जोड़ी बन चुकी है, तो उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठी। ये शादी नहीं होगी। मैं राधा को किसी और का नहीं होने दूंगा। अगले दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि गांव के चौपाल में चर्चा छिड़ गई। सुना है, शहर से कोई बड़ा आदमी आया है जो राधा के रिश्ते की बात करने वाला है। रोहित के कान खड़े हो गए। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उधर राधा के घर में समीर बैठा हुआ था। राधा, मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूं। शहर में मेरे पास बहुत पैसा है और मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। राधा ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए समीर। मैं रोहित से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। लेकिन समीर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने राधा के पिता से कहा, चाचा जी, सोच लीजिए, मैं आपको शहर में बड़ा मकान और बहुत सारी जमीन दिला सकता हूं। रोहित एक मामूली किसान का बेटा है, वो राधा को क्या देगा? राधा के पिता चुप थे। वे समाज की बातों और अपनी बेटी की खुशी के बीच उलझ गए थे। रोहित को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से लाल हो गया। मैं राधा से सच्चा प्यार करता हूं और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अगले दिन समीर गांव के मंदिर में पहुंचा, जहां राधा पूजा करने आई थी। वह जबरदस्ती उसके सामने आया और बोला, राधा, तुम्हारे पिता ने हां कह दी है, अब तुम भी मान जाओ। राधा घबराई हुई थी,
लेकिन तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, बस बहुत हुआ। समीर, रोहित था। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। राधा कोई सामान नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से खरीद सको। उसका दिल सिर्फ मुझे चाहता है और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। समीर ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो खुद को साबित करो। गांव के दंगल में मुझसे लड़ो। जो जीतेगा वही राधा को अपनाएगा। राधा चिल्लाई, ये कोई खेल नहीं है, मैं कोई इनाम नहीं हूं। लेकिन समीर ने गांव वालों को भड़काने की कोशिश की। अगर रोहित में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करे। गांव के बुजुर्गों ने भी कहा, अगर ये लड़का इतना जोर दे रहा है तो फैसला ताकत से ही होगा। क्या रोहित अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए यह चुनौती स्वीकार करेगा? क्या गांव के लोग प्रेम की अहमियत समझेंगे या फिर परंपरा की बलि चढ़ेगा प्यार? प्यार के लिए लड़ना आसान नहीं होता, खासकर जब सामने एक ऐसा शख्स हो जो किसी भी हद तक जा सकता है। क्या रोहित सच्चे प्यार की इस परीक्षा में सफल होगा? गांव के चौपाल में ढोल बजने लगे। अगले दिन गांव के अखाड़े में एक बड़ा दंगल होने वाला था। रोहित बनाम समीर। गांव के बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया, जो जीतेगा वही राधा से शादी करेगा। राधा गुस्से से कांप रही थी। मैं कोई इनाम नहीं हूं जिसे लड़ाई में जीता जाए। लेकिन गांव के लोग परंपराओं से बंधे थे। राधा के पिता भी चुप थे। समीर मुस्कुरा रहा था, मानो उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। रोहित परेशान था। वह दंगल में लड़ सकता था, लेकिन क्या यह सही तरीका था? उसने अपने गुरु अखाड़े के महंत बाबा से कहा, बाबा, क्या प्यार की परीक्षा लड़ाई से होनी चाहिए? महंत बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कभी कभी सच्चे प्यार को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जीत सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी होती है। रोहित को अब अपनी राह दिखने लगी। गांव का पूरा अखाड़ा लोगों से भर चुका था। समीर बड़े घमंड से अखाड़े में उतरा। उसकी मांसपेशियां और तेज चाल देखकर गांव वाले बोले, शहर का पहलवान बड़ा ताकतवर है। दूसरी तरफ रोहित भी आया। वह लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। दंगल का नगाड़ा बजा और मुकाबला शुरू हुआ। पहले ही वार में समीर ने रोहित को जमीन पर गिरा दिया। देखा, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। समीर हंसा। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन रोहित की आंखों में हार नहीं थी। बुद्धि बनाम बल। समीर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन रोहित अपने गुरु की सीख पर अमल कर रहा था। वह तेजी से वार बचा रहा था, समीर को थका रहा था। फिर अचानक जब समीर ने एक जबरदस्त वार करने की कोशिश की, रोहित ने उसकी चाल का फायदा उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। धप्पा! गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। समीर तिलमिला गया, लेकिन रोहित अब पूरी तरह हावी हो चुका था। आखिरी दांव में रोहित ने समीर को ऐसी पकड़ में लिया कि वह उठ ही नहीं पाया। बस, मुकाबला खत्म। गांव के पंच ने रोहित की जीत का ऐलान किया। भीड़ में तालियों की गूंज उठी। समीर का सच सामने आया। हारते ही समीर बौखला गया। नहीं, मैं राधा को नहीं छोड़ सकता। वह राधा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी रोहित ने उसे जोर से धक्का दिया। राधा कोई वस्तु नहीं है, उसका फैसला वही करेगी। उसी वक्त गांव का एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, समीर, हमने सुना है कि तुम शहर में पहले से ही शादीशुदा हो। क्या यह सच है? गांव वाले चौंक गए। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। सच सामने आ चुका था। गुस्से में गांव वालों ने समीर को गांव से निकाल दिया। राधा दौड़कर आई और रोहित के गले लग गई। तुम्हें अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं थी रोहित। मैं पहले से ही सिर्फ तुम्हारी हूं। गांव वालों ने तालियां बजाईं और पंच बोले, अब हमें एहसास हो गया कि प्यार कोई मुकाबला नहीं, बल्कि आत्मा का मेल होता है। रोहित और राधा का विवाह तय किया जाता है। पूरा गांव खुशियों में झूम उठा।